बिल्कुल आपने सही कहा, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका राजनीतिक पार्टियों को जरूर जवाब देना चाहिए। रविंद्र प्रताप जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर। जी रविंद्र प्रताप जी, देखिए बयानों का दौर लगातार जारी है। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, अब महाराष्ट्र झारखंड में छाया हुआ, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, वहां पर भी कई जगह इसके पोस्टर लहरा रहे हैं। लेकिन एक और बयान नरेंद्र मोदी का भी सामने आ गया, एक है तो सैफ है। आप लोग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये बयान है, हरियाणा में इसका असर देखने को मिला। आपको लगता है बयान आप लोग की तरफ से भी सामने आ रहे हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में इन बयानों का असर होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। कुछ पार्टियां इसका समर्थन कर रही है, कुछ पार्टियां इसके विरोध में, खासकर जो पक्ष में वो पक्ष में है, जो विपक्ष में विपक्ष में है। एक सज्जन 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बटेंगे कटेंगे से बोलने के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरे सज्जन 7.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पा रहे हैं, बटेंगे कटेंगे बोलेंगे। उनको चुना गया था बांटने काटने के लिए नहीं, उनको चुना गया था जन कल्याण के लिए क्या किए बताने के लिए। तो वह बताने में अक्षम है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से एक प्रधानमंत्री के रूप में अक्षम है, एक मुख्यमंत्री के रूप में अक्षम है। यहाँ भी जितनी डिबेट हो रही है इसमें महाराष्ट्र के मूल मुद्दे किनारे कर दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव मूल मुद्दे पे होता है। बटने कटने का अगर होता तो ये इस तरह भी 11 हिंदू तीर्थ स्थल सब जगह हार गए हैं, उत्तर प्रदेश से जीते होते। इसका ये बात थोड़ी है, योगी जी का एक पुराना डायलॉग है 2007 का, जब भाजपा से बगावत किए थे, उसका कोई असर नहीं होगा। जहां महाराष्ट्र का बात करता हूं मैं, ओपिनियन पोल गायब है। ये बड़े दौड़ते थे मीडिया वाले ओपिनियन पोल लेके, गायब हो गया। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट एक साथ आके मंच पे जनता को बताती है, विपक्ष को ललकारती है। जहां महायुति गायब है, महायुति लड़ रही है आपस में, कुछ भी है नहीं वहां पर। अगर जरा सा परिणाम में दाग लें, 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 17 सीट हारी। 2024 में जब लोकसभा के सीट हुए तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीट हारी। ये जनता का परिणाम है। जरा मुद्दे देखिए वहां के क्या हैं। महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ा मुद्दा है मराठा आरक्षण का और मराठा स्वाभिमान का, भारतीय जनता पार्टी ने मराठा स्वाभिमान को कुचला है। कैसे कुचला है? 2 क्षेत्रीय पार्टियां थी जो मराठा स्वाभिमान की प्रतीक थी, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की और शरद पवार जी की। इन दोनों पार्टियों को तोड़ा है। वहां की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दुष्कर्म किए हैं, उसका परिणाम भी दिया है। अब इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा था जनहित में कि जितनी भी योजनाएं थी महाराष्ट्र के लिए, सबको उठा के लेके चले गए गुजरात में। हर व्यक्ति जानता है, ट्रेन में चलने वाला व्यक्ति हर समय यही बात करता है। अब आ जाइए सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, और धारावी में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन लोकल प्रोडक्ट्स में करते हैं। जितना बड़ा पाव बंबई में बिकता है उसका 75% धारावी से बन के आता है, उसको बेच दिया बीजेपी सरकार ने। किसको बेच दिया? अडानी को। अब अडानी क्या कर रहा है कि करीब 10 से 15 लाख के बीच गरीबों को उजाड़ रहा है। किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। ये सारी बातें जान रही है वहां की जनता। अभी लोकसभा में अच्छा सा परिणाम दिया है और आगे आने वाला जो चुनाव है अभी विधानसभा का, उसमें ऐसा परिणाम देगी कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करना पड़ जाए महाराष्ट्र से। जी धन्यवाद।